गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लोन मॉरेटोरियम की कि क्या ये लोन मॉरेटोरियम 31 अगस्त 2020 से बढ़कर 31 दिसंबर 2020 हो जाएगा या फिर 6 महीने के रिलीफ के बाद 31 अगस्त 2020 को ये मॉरेटोरियम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज इस मॉरेटोरियम के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उनका इस मॉरेटोरियम के बारे में क्या सोचना है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस डिस्कशन का बेस कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको मैंने स्ट्रेटेजिक वे में लिया है और उनको कंक्लूड करने की कोशिश की है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि क्या लोन मॉरेटोरियम 31 अगस्त 2020 के बाद एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे चलते हैं, जहां पर एक आर्टिकल 17 जुलाई को पब्लिश हुआ है जिसमें लिखा है सेंट्रल कंसिडरिंग एक्सटेंशन ऑफ लोन मॉरेटोरियम टिल दिसंबर एंड। जब हम इस आर्टिकल के नीचे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जो लोन मॉनिटोरियम जो 31 अगस्त 2020 को ख़त्म होने वाला है, गवर्नमेंट ने अभी भी अपने डिसीजन को होल्ड किया हुआ है कि क्या वो इस डेडलाइन को यहीं पर ख़त्म करे या इस मॉनिटोरियम को आगे बढ़ाए। लेकिन मनी कंट्रोल वहीं पर ये बोलता है कि उनकी जो बात हुई है सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से, उनका ये मानना है कि लोन मॉनिटोरियम एक्सटेंड हो सकता है। इस आर्टिकल के जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है एक्सटेंशन ऑफ डेट के बारे में, बट वो कंटिन्यूसली डिस्कशन कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ और अदर स्टेक होल्डर्स जैसे कि बैंक और अदर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं कि क्या एक्सटेंशन पॉसिबल है और क्या इस एक्सटेंशन को टिल एंड ऑफ दिस ईयर तक किया जा सकता है। वहीं जब हम बैंक का पक्ष देखने की कोशिश करते हैं तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर एक्सपेक्ट कर रही है कि जो GNPA जो है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंडियन बैंक्स का वो 14% तक स्पाइक हो सकता है FY21 में, जिसको अगर हम कंपेयर करें FY20 से जो कि 8.5% था। आगे बढ़ने से पहले हम इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक और आर्टिकल की तरफ चलते हैं जहां पर लिखा हुआ है RBI एक्सटेंड्स EMI मॉनिटोरियम फॉर अनदर 3 मंथ्स ऑन टर्म लोन्स। ये जो आर्टिकल है ये मॉनिटोरियम 2.0 के लिए है, जिसमें 22 मई 2020 को RBI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मॉनिटोरियम को बढ़ा दिया था 31 अगस्त 2020 तक। मीन्स जो पहले मॉनिटोरियम 31 मई 2020 तक था उसको बढ़ाकर उसकी डेट अब 31 अगस्त 2020 कर दी थी और टोटल पीरियड जो मॉनिटोरियम का हो गया था वो 6 महीने का हो गया था। इसका एक सिंपल सा कारण था मॉनिटोरियम को बढ़ाने का कि लॉकडाउन के कारण एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हो गई थी उन सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए या फिर उन प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए जिनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया था अपना सर्वाइव करना और अपने लोन की किस्तों को भरना, जैसे कि कार लोन, होम लोन और अदर लॉस जो शॉर्टेज इनकम के कारण जो उनको लॉस हो रहे थे क्योंकि इनकम शॉर्टेज हो गई थी, वहाँ पर काम बंद हो गया था। और इसका मेन कारण था कि नेशनल वाइड लॉकडाउन हो गया था 25 मार्च 2020 से। और यहाँ पर ये माना जा रहा था कि इस शॉर्टेज के कारण जो डिफ़िकल्टी है पैसे की, उसके कारण ये चांसेस है कि इन सेल्फ एम्प्लॉयड और नौकरी पेशा लोअर मिडिल क्लास शायद अपनी EMI के पेमेंट को मिस कर दें और वो उनके लिए रिस्की हो जाए उनके क्रेडिट स्कोर के लिए। तो यहाँ पर इसलिए RBI ने 3 महीने का और मॉनिटोरियम को बढ़ा दिया था। अच्छा निर्णय हो गया था। लेकिन जब हम बिजनेस स्टैंडर्ड के 1 अगस्त 2020 के एक आर्टिकल की तरफ चलते हैं जहाँ पर FM सीतारमन इन टॉक्स विद RBI टू एक्सटेंड मॉनिटोरियम और रीस्ट्रक्चर लोन, जब हम इस आर्टिकल के नीचे चलते हैं तो यहाँ पर बात हो रही है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने फ्राइडे को ये बोला है कि उनकी मिनिस्ट्री वर्किंग कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कि एक्सटेंड करे वो लोन मॉनिटोरियम को, किसके लिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ है इस पेंडेमिक के दौरान। और
इस रीस्ट्रक्चरिंग की बात जब आती है तो आगे उन्होंने एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फीकी के सामने ये बात रखी है कि ये रिक्वायरमेंट है एक्सटेंड करने की मॉनिटोरियम को, किसके लिए? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पर अब फिर से बहस का विषय शुरू होता है कि क्या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए बढ़ेगा मॉनिटोरियम, तो बाकी लोगों के लिए भी बढ़ सकता है क्या? इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और लाइव मिनट के एक 31 जुलाई 2020 के आर्टिकल की तरफ आते हैं, जहाँ पर SBI चेयरमैन रजनीश कुमार जी बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो नीड टू एक्सटेंड लोन मॉनिटोरियम बियॉन्ड 31 अगस्त 2020। और उन्होंने अपनी बात में ये भी बोला है कि वो और मोस्ट बैंकर ये मानते हैं कि अब लोन मॉरिटोरियम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है 31 अगस्त 2020 के बाद। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि वो कॉन्फिडेंट है कि 6 मंथ का जो टेन्योर है वो इनफ है नॉन रीपेमेंट अलाउ करने के लिए। अगर हम इस आर्टिकल के आगे देखते हैं तो SDFC के जो चेयरमैन हैं श्री दीपक पारेख जी, उन्होंने RBI से रिक्वेस्ट की है कि जो कि RBI गवर्नर आपको पता होगा शशिकांता दास जी हैं, कि अब इस लोन मॉरिटोरियम को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए अगस्त के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसी पब्लिक है, उनका ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और उसमें कुछ कॉरपोरेट्स भी हो सकते हैं और कुछ इंडिविजुअल भी होते हैं जो इसका एडवांटेज ले रहे हैं कि वो जानबूझ के पेमेंट को डेफरिंग कर रहे हैं, पेमेंट को लेट कर रहे हैं। और ये बात एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिनको ज़रूरत है अगर उनको ये फ़ायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी कैश है और वो इसको चुकाने में बिल्कुल चुका सकते हैं, आराम से चुका सकते हैं, वो भी इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ये हर्ट कर रहा है उन स्मॉलर NBFC को, जो इसकी वजह से शायद बहुत बड़ा NPA दिखा सकती है आगे चलकर। अब गवर्नमेंट लोन मॉरिटोरियम पे क्या डिसीजन लेती है ये तो देखने वाला विषय होगा, और इस मॉरिटोरियम के विषय पर जो जो अपडेट आते रहेंगे मैं आपके लिए उनको लगातार लाता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।